हेलो फ्रेंड्स, यदि आप लोग स्कॉलरशिप के एफिडेविट का फॉर्मेट ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है। यहाँ पर मैं जो फॉर्मेट लेके आया हूँ, ये फॉर्मेट आप बेहिचक आंखें बंद करके आप लगा दीजिए, हर कॉलेज एक्सेप्ट करेगा। आप लोग एक बार कॉलेज से सलाह ले भी सकते हैं, कॉलेज इसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। बहुत बढ़िया एफिडेविट का फॉर्मेट है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो मैं फॉर्मेट लिए हूँ, यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा जगह पर नहीं देखने को मिलेगा। ये मैंने बहुत ही खोजबीन करके फॉर्मेट को ढूंढा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस फॉर्मेट को कैसे बनाना है, इस फॉर्मेट को फिल कैसे करना है, स्टूडेंट यदि फिल करेगा तो उसको कैसे फिल करेगा, वो सब कुछ मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है समझ संस्थाध्यक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी जो उचित हो। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है मैं के बाद यहाँ खाली जगह दी है। यहाँ खाली जगह में स्टूडेंट अपना नाम लिख देगा। उसके बाद पुत्र पुत्री पत्नी, फिर यहाँ पर खाली जगह दी है, यहाँ पर स्टूडेंट अपने पिता का नाम लिखेगा। यदि कोई मैरिड लड़की है तो अपने पति का नाम लिखेगी। उसके बाद जो ग्राम, ग्राम के बाद यहाँ खाली जगह दी है, यहाँ पर स्टूडेंट अपने ग्राम का नाम लिखेगा। यदि वो शहर से बिलोंग करता है तो वो अपने सिटी का नाम लिखेगा, जिस शहर में रहता है। उसके बाद में मोहल्ला, मोहल्ला में आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद में जनपद लिखा हुआ है तो जनपद में आपका जो जनपद लगता हो वो जनपद आप ले लेंगे। का निवासी हूं, इस तरीके से आप भी लिख दीजिएगा। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता करती हूं। ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बताता हूं। तो इसी तरीके से आप भी लिख दीजिएगा। इसके बाद इसका सबसे पहले नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा है यह है कि मैं ग्राम, ग्राम के बाद में यहाँ खाली जगह दी है तो यहाँ पर आप ग्राम का नाम लिख देंगे, जो भी आपका ग्राम का नाम हो। यदि आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में मोहल्ला, जो भी आपका मोहल्ला लगता हो वो आप मोहल्ला डाल दीजिएगा। यदि नहीं पता है मोहल्ला तो आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिए। उसके बाद में तहसील लिखा है तो आपकी जो तहसील लगती हो वो तहसील आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में जो आपका जिला लगता हो, डिस्ट्रिक्ट के आगे ये जो जगह दी है, यहाँ पर आप अपने जिले का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद में लिखा है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा है। आप जिस प्रदेश के हो, आप पंजाब, बिहार, बंगाल, जहां के भी हो, आप वो प्रदेश का मूल निवासी हूं, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। मेरा आधार कार्ड संख्या, फिर आपके जो आधार कार्ड नंबर हो वो आप आधार कार्ड यहाँ पर लिख दीजिएगा। आधार कार्ड का नंबर आपका होगा, वो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में लिखा है निवास प्रमाण पत्र संख्या, तो जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका निवास प्रमाण पत्र संख्या जो होगी वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में ऐसे लिख दीजिएगा सामान्य निवास प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है। तो आपको जो स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करना पड़ेगा उस समय आपको एक फोटो कॉपी निवास प्रमाण पत्र की साथ में लगानी पड़ेगी, वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद में इसका दूसरे नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट, फिर यहाँ पर लिखा है खाली जगह जाति का हूं, तो किस जाति के हो, जैसे आप ओबीसी हो तो आप ऐसे ओबीसी, फिर कोष्टक बना के जो भी आप, जैसे अहिर हैं तो ऐसे अहिर आप डाल दीजिएगा। जिस भी उसके हों आप इस तरीके से डाल दीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए एससी हैं तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा एससी, और फिर आप जो भी हो, जैसे चमार हैं तो आप ऐसे चमार लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप जो भी हो आप इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। फिर उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर जाति का हूं, जाति प्रमाण पत्र संख्या, फिर आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र नंबर हो आपके वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में लिखा है तहसील द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है, तो वो आप उसमें बता देंगे क्योंकि जाति प्रमाण पत्र की भी एक कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद इसका तीसरे नंबर का पॉइंट ये देख लीजिए, यह है कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपए 2 लाख या इससे कम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए मैं बता रहा था, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका, आप लोग फिर से सुन लीजिए कि आपकी यदि माता पिता की आय 2 लाख से ज्यादा है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे। यदि किसी के पिताजी की गवर्नमेंट जॉब है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 2 लाख से कम है ये आप बताएंगे इस तरीके से लिख के। फिर यहाँ पर लिखा है आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, तो हर प्रमाण पत्र में 2 संख्याएं होती हैं, एक आवेदन संख्या, एक प्रमाण पत्र संख्या। तो जो आवेदन संख्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में लिखा है नियोक्ता द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, फिर वही प्रमाण पत्र संख्या मतलब सर्टिफिकेट नंबर वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर जारी दिनांक, तो उसमें जो डेट दी होती है वो डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ऐसे ही आप भी लिख देंगे तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है,
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको वो संलग्न करना पड़ेगा साथ में। आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना पड़ेगा। इसके बाद में इसके चौथे नंबर का पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पहले भी स्कॉलरशिप भरने वाले बच्चों की लास्ट तक हेल्प कर चुका हूं। यदि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में कोई एरर आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और इससे पहले भी मैंने उससे रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी उनको कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां जाकर जमा करना है वो सब कुछ मैं बताऊंगा अपने इसी यूट्यूब वीडियो से। यदि आप कमेंट करेंगे मैं रिप्लाई करके आपकी हेल्प करूंगा। यदि रिप्लाई करके हेल्प करनी होगी नहीं है, उससे रिलेटेड वीडियो बनानी होगी, तो मैं वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहां पर चौथे नंबर का पॉइंट बताने के लिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपको क्या लिखना है। तो चौथे नंबर पॉइंट में लिखना यह है कि संप्रति मैं के बाद यहाँ जो खाली जगह दी है, यहाँ पर स्टूडेंट अपने उस विद्यालय का नाम लिखेगा जिस विद्यालय में वो पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर ये खाली जगह दी है शैक्षिक संस्थान के, फिर ये खाली जगह दी है, यहाँ पर स्टूडेंट अपने कोर्स का नाम डालेगा। जैसे आप बीटेक कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है पाठ्यक्रम में वर्ष, यहाँ पर खाली जगह दी है, इस खाली जगह में स्टूडेंट उस वर्ष का नाम लिखेगा। जैसे द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, प्रथम वर्ष, जिस वर्ष में है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूं, संस्था, फिर ये खाली जगह दी है, इस खाली जगह में स्टूडेंट अपने यूनिवर्सिटी का नाम डालेगा। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो, आप उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसका 5वें नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यह लिखा यह है कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय बोर्ड के पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है, पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा। मतलब यदि अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर जब मिलेगा तो उपलब्ध करा देंगे, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में इसका 6वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, यह है कि मैंने पिछली परीक्षा, फिर पिछली परीक्षा जिस सन में उत्तीर्ण की वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जो ये खाली जगह दी है, इस खाली जगह में आप पिछली परीक्षा जैसे 2005 में किए, 10 में किए, 15 में किए, जब भी किया आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। वर्ष में उत्तीर्ण की है, गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है, परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि यदि आपने गैप किया है तो वो आप पहले से प्रस्तुत कर चुके हैं, वो आप यहाँ पर लिख करके ऐसे बता देंगे। इसके बाद में इसका 7वें नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद हो, मतलब आप एक बार में एक ही स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप नेशनल स्टेट जो भी है एक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एक साथ दो स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में इसका 8वें नंबर का पॉइंट जो है यहाँ पर लिखा है यह है कि मेरा बचत खाता संख्या, फिर यहाँ पर ये जो खाली जगह दी है, यहाँ पर खाली जगह में स्टूडेंट अपने अकाउंट नंबर लिख देगा। उसके बाद बैंक, यहाँ पर खाली जगह में स्टूडेंट अपने बैंक का नाम लिख देगा। फिर के शाखा, तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर स्टूडेंट अपनी शाखा का नाम लिख देगा। तो उसके बाद में खुला हुआ है जिसका IFSC कोड, फिर ये खाली जगह दी है, यहाँ पर स्टूडेंट उस शाखा का IFSC कोड डाल देगा। उसके बाद इसका 9वें नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यह है कि उक्त संस्था, ये 9वें नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है यह है कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है, इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, ईश्वर हमारी मदद करे। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिख देंगे। उसके बाद में सप्ती के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर स्टूडेंट अपने सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद में नाम, तो यहाँ पर स्टूडेंट अपना पूरा नाम लिख देगा। फिर पिता पति का नाम, तो यदि मैरिड लड़की है तो अपने पति का नाम लिखेगी, यदि अनमैरिड लड़की है तो अपने पिता का नाम लिखेगी, कोई लड़का है तो अपने पिता का नाम लिखेगा। उसके बाद में एड्रेस, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस पड़ा हो वो आप एड्रेस डाल दीजिएगा। और यहाँ पर एक कॉलम है दिनांक का, तो आप जो भी डेट को आप जमा कर रहे हैं वो आप डेट यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से नॉर्मल एफिडेविट आप बना सकते हैं, जो कि आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में नॉर्मली लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, स्कॉलरशिप के फॉर्म में 2 एफिडेविट लगाए जाते हैं,
एक छात्र द्वारा दे हलफनामा, एक अभिभावक द्वारा दे हलफनामा। तो जो छात्र द्वारा दे हलफनामा है वो ये है, और जो अभिभावक द्वारा दे हलफनामा है वो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। मैंने अभिभावक द्वारा दे हलफनामा का भी एक फॉर्मेट अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट किया है, लेकिन वो आपको वीडियो तभी मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मेरे वीडियो तभी देख सकते हैं जब आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आप मेरे यूट्यूब चैनल के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।